हे गाइस, माई सेल्फ स्वातिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग से अपना रूटीन दिखाना चाहती हूँ। स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से आज व्लॉग बनाना। तो सुबह मैं उठती हूँ और मेरे साथ कभी कभी बाबू उठ जाता है और कभी कभी वो सोया रहता है, तो मैं साइड में तकिया लगा के निकल जाती हूँ। उसके बाद यार मेरा नींद टूटने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ बैल्कनी साइड। उसके बाद बाहर का नज़ारा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये जो मेरा नींद है ये पूरी तरह से टूट जाए, क्योंकि पता नहीं कौन कौन इसे रिलेट करता है। उठते के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को काम के लिए रेडी करना रहता है। उसके बाद अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करती हूँ, जो भी होता है फ्रेश वगैरह होना, ब्रश करना। उसके बाद मैं चली जाती हूँ सीधे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में मेरा स्पेशल चीज़ बन रहा था आलू का पराठा। ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई भी चीज़ का जो भरा हुआ होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आलू मेरा फेवरेट है, तो मैं आलू पराठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखिए, सुबह उठ करके मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम हो रहा है। बाबू बाबू भी उठ गया है। वो तो उसी टाइम मेरे साथ ही उठ गया था, लेकिन फिर उसको सोने का मन कर रहा था, लेकिन अब वो सोने का मूड में है नहीं। तो हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद घर का काम करने के बाद मुझे नहाना भी है। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है मैं दिखाती हूँ। आलू का पराठा, इसमें बटर लगा हुआ है, इमली की चटनी, और आज है 2 ग्लास लस्सी। आज हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद लस्सी पियेंगे, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते तो कुछ ना कुछ पीने का मन करता है, इसलिए लस्सी पी रहे हैं। और गर्मी का मौसम है तो लस्सी पीने में भी इजी रहता है और पेट भी ठंडा रहता है। तो चलिए अभी हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो इसी तरह मैनेज करना पड़ता है अपना पूरा दिन, पूरा टाइम, पूरा काम। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई कर सकता है, अगर थोड़ा सा मैनेज कर लेना तो हर कोई कुछ ना कुछ साइड से कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कर ले रही हूँ तो सबके लिए इजी है। सबका अलग अलग फेज़ चल रहा होता है। मैं भी कभी कभी किसी बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ और नई वीडियो बना पाती हूँ। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन चल रहा होता है, इसलिए अपने हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर खुश रहने का मौका मिले ना, तो खुश रहो, क्योंकि दुख देने के लिए पूरा दुनिया है। यहाँ तक कि फैमिली वाले भी पीछे नहीं रहते दुख देने के लिए। तो इतना लोग दुख देने के लिए, तो भाई तुम तो खुद के लिए रहो, खुद को खुश करते रहो। तो ठीक है, ब्लॉगिंग करने में खुशी मिलती है इसलिए मैं करती हूँ। और थोड़ा सा दिक्कत भी होता है मैनेज करने में, तो मैनेज भी हो ही जाता है। और आज मैं वही दिखा रही हूँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अभी इसके पापा गए हैं ना, मुझे नहाना है, लेकिन अगर ये जगह रहेगा, ये मेरा क्यूटी पाई जगह रहेगा, तो मैं नहा नहीं पाऊँगी। तो मैं इसे सुलाने की कोशिश करूँगी और ये सो जाएगा, उसके बाद नहाऊँगी। तो बाबू फाइनली सो गया और अब ये सोया है, तो मैं घर का कुछ काम करूँगी और मुझे नहाना भी है। और ये बहुत आराम से सो गया, थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अभी लग रहा है कि लंबा सोएगा। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आराम से सो गया है और अब मैं जाऊँगी नहाने। तो दोस्तों, मैंने नहा लिया है, घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। बाबू सोया तो टाइम मिल गया, तो घर का सारा काम हो गया है। और अभी मैं नहा करके हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश। अब जो टाइम है ना, अब ये सारा टाइम मेरा है जब तक बाबू सोया हुआ है, तो इसमें मुझे बहुत सारा काम करना है। जैसे कि जो बाबू के जगने के बाद मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जगने के बाद जाहिर सी बात है मैं अकेली हूँ, तो उसे देखना पड़ता है। तो अभी जैसे कि बहुत लोग को नहीं पता होगा, मेरा एक और चैनल है स्वातिका मोटिवेशन करके, तो वो काफ़ी दिन से रुका हुआ है, उसमें 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर है। तो यार वो 1000 सब्सक्राइबर मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, और किसी कारणवश थोड़ा माइंड डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो जो स्वातिका मोटिवेशन जो चैनल है वो मैं कंटिन्यू करूँ। तभी बाबू सो गया है, तो जैसे कि वो कैटेगरी एजुकेशन का है, तो उसमें कुछ ना कुछ पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सोच समझ करके लिखना पड़ता है, उसके बाद उस पर वीडियो बना पाती हूँ। तो अभी का जो टाइम है ये मेरा है, इसमें मैं अपना ये काम करूँगी। कुछ स्क्रिप्ट लिखना है तो ये मैं लिखूँगी, और बाबू के जगने से पहले कोशिश करूँगी ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब मुझे वो चैनल भी फिर से स्टार्ट करना है। उसमें 1000 सब्सक्राइबर बहुत 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 मुश्किल से हुआ था, और बहुत खुशी हुई थी मुझे 1000 सब्सक्राइबर देख करके। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का कुछ भी नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, तो वही हुआ था। तो फाइनली अब मैं फिर से तैयार हूँ कि मैं 2 चैनल चला सकूँ। एक तो मेरा ब्लॉग ये वाला चल ही रहा है,
और स्वाति का मोटिवेशन अब मैं स्टार्ट करूँगी। होप सो एक हफ्ते बाद से मैं उसमें फिर से मैं वीडियो वगैरह डालना स्टार्ट कर दूँ। डेली नहीं डालूँगी, लेकिन हफ्ता में 2 वीडियो तो मेरा उसमें जाएगा। तो अभी बाबू सोया हुआ है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से स्क्रिप्ट वगैरह लिख लेती हूँ और अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ। ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है यार, क्या कर सकते हैं। जैसे भी ये ज़िंदगी रुक तो नहीं जाएगी ना, ज़िंदगी को चलाना ही है, जैसे भी मैनेज हो। ये देखिए मेरे हस्बैंड ना इतनी मोटी कॉपी ला करके दी है, इतनी मोटी। बोले इसमें जितना लिखना है लिखो, और जब ख़त्म होने के एक हफ़्ता पहले मुझे बता देना, या 2-3 दिन पहले, तो पूरे अच्छे से भरो लिख करके। फिर और ज़रूरत होगा तो और कॉपी ला देंगे। तो है मैनेज मैं करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं तभी हो पाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ लिखने, पर लिखने से पहले मेरा एक काम बचा हुआ है, मैंने लस्सी नहीं पिया है, तो वो पहले मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगी। मैं अकेले क्रेडिट नहीं लूँगी कि मैं सारा मैनेज अकेले ही करती हूँ सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो बाबू को अकेले वही देखते हैं। मैं घर का काम कर लेती हूँ और कुछ और कर लेती हूँ, और बैठ जाती हूँ, कभी कभी बोलते सो जाओ, तो मैं सो भी जाती हूँ। फिर रात में आते हैं तो वही करते हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं अकेले सारा काम करती हूँ। और कहते हैं ना कि अगर कोई साथ देने वाला हो तो कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते, बहुत मतलब बहुत। मैं उन्हें बोलती हूँ मुझे ये करना है, तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है करो, जिस चीज़ की ज़रूरत होगा बता देना, ले आऊँगा। मतलब कभी पूछते ही नहीं है कि हाँ ये क्यों करना है, क्या ज़रूरी है। नहीं, तुमको पसंद है, हाँ पसंद है तो ठीक है करो, तुम इसमें खुश हो, हाँ खुश हो, तो तुम इसमें जो तुमको मन है वो करो। तो साथ देते हैं वो, और तभी मैनेज हो पाता है। नहीं तो 2-2 चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। अभी तो फ़िलहाल एक ही चल रहा है, लेकिन स्वाति का मोटिवेशन भी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उन्हीं के कहने पे। वो कह रहे हैं कि यार इतनी मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर करी हो, तुमको फ़ीवर हो जाता था, तुम फ़ीवर में रहती थी, उसके बावजूद वीडियो बनाती थी कि नहीं एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और आज तुम चैनल को कैसे छोड़ सकती हो। तो ब्लॉग बनाओ ना बनाओ, वो चैनल कंटिन्यू करो। उन्हीं के कहने पे और बहुत ज़्यादा उन्हीं का रिक्वेस्ट है, तो मैं वो चैनल कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो बस आज से वही स्टार्ट कर रही हूँ। देखती हूँ 2-3 दिन 4 दिन में, अगर जैसे बाबू अभी सोया है तो कुछ लिख लेती हूँ। उसके बाद 3-4 दिन तक कंटिन्यू शूट करूँगी। चाहे तो हस्बैंड रात में आ जाते हैं तो उनको बाबू दे करके उसके बाद में उसका शूटिंग जो भी है वो कर लूँगी। तो देखते हैं यार कैसे होगा, लेकिन पता नहीं अभी कुछ, लेकिन हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं लस्सी पी लेती हूँ, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखिए मैं अभी लस्सी पी ही रही हूँ, हाफ़ ही ख़त्म हुआ है। यहाँ कॉपी वगैरह लेके बैठी हूँ लिखने के लिए, और मेरा सोना बाबू रेडी हो गया उठ करके। अब बताइए अब कैसे मैनेज होगा। अब इसे फिर से मैं सुलाऊंगी और फिर से कोशिश करूँगी कि ये जल्दी सो जाए, और तब तक मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। तो यही है स्ट्रगल। अब ये उठ गया तो अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है लिखना। तो इसे सुलाने के बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। ये देखिए मेरे लंच में ये है आलू का पराठा, जो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था वही मैं लंच में कर रही हूँ, क्योंकि अकेले के लिए मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। और ये है क्यूकम्बर, और ये है मूली, तो थोड़ा सा सैलेड है, और ये बस यही मेरा हो जाएगा लंच। और इसको देखिए, इसे सुलाने की कोशिश करते करते टाइम पार। चलिए ये जब तक खेल रहा है तब तक मैं लंच कर लेती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ बना लूँगी, इमली की चटनी छूट गई थी, वो लाने गई थी, लेकिन यार अकेले के लिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियां से रिलेट करती होंगी कि हस्बैंड है तो बहुत कुछ बना लेती है, लेकिन हस्बैंड नहीं है तो फिर जो है खा लो। तो ठीक है, ये आखिर हम लोग 2 लोग ही हैं खाने वाले, बाबू तो अभी खाता नहीं है, तो तो मैं यही खा ले रही हूँ। अकेले के लिए किसी को मेहनत करने का मन नहीं करता है, खास करके गर्मी का टाइम। और ये था तो मुझे ही खाना था। रात तक तो वेट करेंगे नहीं कि अब रात में से खाएंगे। हाँ बेटू खेलो तुम, हम खा रहे हैं, और ये सोने वाला नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, कम से कम लंच कर लेते हैं।
और इधर लंच फिनिश करने के बाद बाबू को स्ट्रगल करके मैंने वो सुला तो दिया, पर एक काम बचा था, उसका नेल कट करना था। और इधर देखिए मैंने उसका नेल बहुत अच्छे से कट कर दिया है। वो थोड़ा मोड़ा हिला रहा था लेकिन कट हो गया। और इधर बाबू अभी तक सोया ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि रात के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं सब्ज़ी लेकर के बैठ गई बाबू के पास ही, ताकि वो उठेगा तो मैं देख लूँगी। और क्या करें यार, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, यही है रियल मैनेजमेंट। तो मैं सोची कि बाबू सोया है तो चलो ठीक है, जब कट गया है तो कुछ और भी कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, एक काम तो फिनिश हो जाएगा। और मैंने ये बना लिया और मैं आके देखी तो बाबू अभी भी सोया ही हुआ था। और मत पूछिए यहाँ पे इतनी गर्मी की मत पूछिए, डिनर बनाते बनाते हालत ख़राब हो गया है। और इधर मेरा डिनर बनाना फिनिश हुआ और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं रात में, और हम लोग अब जाएंगे छत पे। तो दोस्तों शाम में आज मेरे हस्बैंड बहुत लेट से आए थे, तो इसलिए शाम का कुछ दिखा नहीं पाए, क्योंकि शाम में हम लोग छत पे चले गए थे। और अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और डिनर में क्या है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा आज का डिनर, करेला आलू का भुजिया, चावल और ये दाल। ये 2 दाल मिक्स करके मैंने बनाया है। कितना सिंपल सा ये डिनर है ना। गर्मी में ऐसा ही डिनर करने का मन करता है। और इस दाल में डला हुआ है घी। तो बस यही है आज हमारा डिनर। और डिनर करने के बाद मैं पीती हूँ 1 गिलास गर्म दूध। ये तो मेरे 5th मंथ के बेबी के साथ मेरा ऐसा ही मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होता है। तो दिन भर का यही काम रहता है, डेली सेम नहीं रहता, कुछ ना कुछ अलग रहता है, लेकिन लगभग ऐसा ही रहता है। और अभी हम लोग डिनर करके थोड़ा सा टहलेंगे, टहलने के बाद रात में सो जाएंगे। तो यही था आज का पूरा व्लॉग, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए बाय।